देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। इंडिया अलायंस की पार्टियों का यह फैसला ऐतिहासिक है। जगदीप धनखड़ साहब ने घाट घाट का पानी पिया है। सांसद बने जनता दल से, विधायक बने कांग्रेस से, काम किया बीजेपी के लिए और फिर उपराष्ट्रपति बनाए गए बीजेपी के द्वारा। ऐसे में सवाल यह कि आखिर क्यों इतने विनम्र और फ्लेक्सिबल जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। उससे भी बड़ा सवाल यह कि क्या अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी? क्या रहा है जगदीप धनखड़ का राजनीतिक रास्ता? इसे समझते हुए ऊपर के दोनों सवालों पर करेंगे चर्चा आज न्यूज़ दैट मैटर्स के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। जगदीप धनखड़ के फ्लेक्सिबल राजनीतिक सफर पर बात करने से पहले खबर सुन लीजिए। खबर यह है कि 10 दिसंबर को विपक्षी दलों ने जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस दिया है, जिससे उनके खिलाफ महाभियोग की संभावना बन गई है। ऐसा भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ है। अगर नियम की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 67B में उपराष्ट्रपति को हटाने के नियम हैं। इसके अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करवाना पड़ता है और इस प्रस्ताव पर फिर लोकसभा में भी बाद में सहमति बन जानी चाहिए। इस प्रस्ताव के लिए राज्यसभा में पूर्ण बहुमत, सदन की कुल सदस्यता का 50% से अधिक की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त राज्यसभा में ऐसा प्रस्ताव पेश करने के लिए 14 दिनों का नोटिस दिया जाना चाहिए। नियमों के हिसाब से जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के पास होने की संभावना ना के बराबर है। राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा है 116, लेकिन विपक्षी दलों के पास कुल 85 सांसद हैं। अगर वाईएसआरसीपी के 8 और बीजेडी के 7 सांसद इस प्रस्ताव के समर्थन में वोटिंग कर भी दें, तब भी यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा। अगर एनडीए के घटक दल मान के चलते हैं क्रॉस वोटिंग कर देते हैं, तो भी लोकसभा में इस प्रस्ताव का पारित हो पाना मुश्किल होगा। ये जानकारी तो नोटिस देने वालों को भी होगी ही। फिर ये नोटिस दी ही क्यों गई? एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि ये एक प्रतीकात्मक कदम है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इंडिया के दलों के पास राज्यसभा के विद्वान माननीय सभापति के खिलाफ औपचारिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, क्योंकि वे राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन अत्यंत पक्षपातपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के दलों के लिए यह बहुत ही दर्दनाक निर्णय रहा है, लेकिन संसदीय लोकतंत्र के हित में उन्हें यह कदम उठाना पड़ रहा है। प्रस्ताव अभी अभी राज्यसभा के महासचिव को सौंपा गया है। ये ट्वीट है जयराम रमेश का। बता दें कि जगदीप धनखड़ 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल नियुक्त किए गए, लेकिन पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनने से पहले 21 सालों तक जगदीप धनखड़ पब्लिक ऑफिस से दूर रहे। 1993 में किशनगढ़ विधानसभा से कांग्रेस की टिकट पर विधायक चुने गए। इससे पहले 1989 में जनता दल की टिकट पर झुंझुनू लोकसभा से चुनाव लड़ा और सांसद चुने गए। चंद्रशेखर की सरकार में बड़ी छोटी अवधि के लिए संसदीय कार्यों के राज्य मंत्री की भूमिका भी निभाई। 1991 में कांग्रेस में शामिल हुए, अजमेर लोकसभा से चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। 1993 में कांग्रेस ने किशनगढ़ विधानसभा से धनखड़ को टिकट दी। धनखड़ ने यह चुनाव जीती और राजस्थान विधानसभा में पहुंचे। न्यूज लॉन्ड्री पर शिवनारायण राजपुरोहित एक लेख में लिखते हैं, 5 जनवरी 1995 को कांग्रेस के एक विधायक राजस्थान विधानसभा में बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने भारत की उस नई राजनीतिक भावना की प्रशंसा की जिसने बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कट्टरता को खारिज कर दिया। उन्होंने आरएसएस को इंगित करते हुए कहा, माननीय स्पीकर, क्या कोई ऐसी व्यवस्था या संगठन लोकतांत्रिक हो सकता है जहां चुनाव ही ना होते हों? क्या एक संसदीय लोकतंत्र में ऐसे किसी संगठन के लिए कोई जगह हो सकती है? ये विधायक थे जगदीप धनखड़। लेकिन पेशे से वकील धनखड़ ने विधायकी का वो कार्यकाल पूरा करने के बाद और चुनाव हारने के बाद अपना क्लाइंट बदल लिया। 2003 में वो बीजेपी में शामिल हो गए। 2008 में विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी के कैंपेन कमेटी के सदस्य बने। 2016 में वो भाजपा के विधि एवं कानूनी मामलों के विभाग के राष्ट्रीय संयोजक बने। इसके बाद 30 जुलाई 2019 को वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने। राज्यपाल बने तो ममता बनर्जी की सरकार से जगदीप धनखड़ की ठन गई। द वायर पर स्निग्धेंदु भट्टाचार्य लिखते हैं कि ट्विटर और मीडिया फ्रेंडली राज्यपाल ने भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा और प्रशासन और शैक्षणिक संस्थानों के राजनीतिकरण से लेकर कथित अलोकतांत्रिक रवैये तक के आरोपों पर राज्य सरकार और राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी यानी टीएमसी पर निशाना साधा।
तृणमूल कांग्रेस ने जवाब में बार बार धनखड़ को विपक्ष का असली नेता करार दिया। 2022 में जगदीप धनखड़ को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया। कुछ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स ने इसे टीएमसी सरकार को परेशान करने के लिए इनाम के रूप में देखा, जबकि अन्य ने इसे 2023 में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भाजपा की चाल के रूप में देखा। खैर, जगदीप उपराष्ट्रपति बन गए, स्वाभाविक तौर से राज्यसभा के सभापति भी। जगदीप धनखड़ ने अन्य उपराष्ट्रपतियों की तरह राज्यसभा में कम समय नहीं बिताया, बल्कि लगभग पूरे समय सेशन में मौजूद रहे और सेशन को प्रिजाइड किया। इस दौरान विपक्ष के सांसदों के साथ उनका व्यवहार पक्षपातपूर्ण था, ऐसे आरोप उनके ऊपर हैं। उन पर आरोप है कि वो राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान विपक्ष के नेताओं का माइक बंद कर देते थे। मतलब पश्चिम बंगाल के गवर्नर के रूप में अत्यधिक वोकल जगदीप धनखड़ पर आरोप है कि वो राज्यसभा में विपक्षी दलों के सांसदों को म्यूट कर देते थे। सदन के अंदर ही जगदीप धनखड़ ने कहा था कि वो आरएसएस के एकलव्य हैं। 30 साल पहले विधायक के तौर पर आरएसएस की आलोचना करने वाले जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनकर आरएसएस के एकलव्य हो गए। अब इंडिया गठबंधन ने आरएसएस के एकलव्य और अत्यंत फ्लेक्सिबल जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया है। एनडीटीवी ने इंडिया गठबंधन के एक गुट के हवाले से लिखा, जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का तात्कालिक कारण भाजपा सांसदों को श्रीमती गांधी और जॉर्ज सोरोस के बीच कथित संबंधों के बारे में भाषण रिकॉर्ड करने की अनुमति देना था, जबकि पहले 11 नोटिस खारिज किए जा चुके थे। विपक्षी दलों ने यह भी शिकायत की कि सभापति ने उत्तर प्रदेश के संभल में सांप्रदायिक हिंसा, तमिलनाडु में चक्रवात से हुई क्षति, मणिपुर की जातीय हिंसा और लगभग 5 साल से चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उनकी ओर से दिए गए कई नोटिस रिजेक्ट कर दिए थे। यानी कि सभापति महोदय का जो व्यवहार था वो पक्षपातपूर्ण था। नियमों और नंबर्स को देखते हुए जगदीप धनखड़ का पद से हटना लगभग नामुमकिन है, लेकिन विपक्षी दलों की इस कार्रवाई से एक बात तो तय है कि हमारी संसदीय डेमोक्रेसी गहरे असंतोष और अविश्वास के दौर से गुजर रहा है। सर्वोच्च संवैधानिक पदों में से एक पर बैठे नेता के खिलाफ विपक्षी दलों का अविश्वास लोकतंत्र के लिए हितकर नहीं है। आपको क्या लगता है कि राज्यसभा के सभापति या फिर उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़ का कार्यकाल क्या सच में पक्षपातपूर्ण रहा है? मीडिया में छपी खबरों को आप भी कंज्यूम करते हैं, उसके आधार पर आपकी जो राय है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें लिखें। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक आती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।